हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th की इंग्लिश रीडर का लेसन 13 वर्च्यू पेज। इसका मतलब होता है कि सद्गुण फल देता है। इससे पहले हम 12 चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन और उसकी एक्सरसाइज पढ़ चुके हैं, तो हम ये वाला चैप्टर शुरू करते हैं। वॉट डू यू नो अबाउट द महाभारत? आप महाभारत के बारे में क्या जानते हैं? वाई वर द पांडवास गिवन एग्जाइल? और पांडवों को वनवास क्यों दिया गया? एग्जाइल का मतलब होता है वनवास। वॉट डिफ़िकल्टीज डिड दे फेस व्हेन दे वर इन एग्जाइल? जब वो वनवास गए तो उन्हें क्या कौन कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा? वंस व्हेन द पांडवास वर वॉन्डरिंग इन द फॉरेस्ट, एक बार जब पांडव जंगल में घूम रहे थे, दे फेल्ट वेरी थ्रस्टी बट नाउ एवर कुड दे फाइंड वाटर, उन्हें बहुत प्यास लगी लेकिन उन्हें पानी कहीं नहीं मिला। दे बिगेन टू फील दैट दे वुड डाई ऑफ थ्रस्ट, उन्हें ऐसा लगा कि वे प्यास से अब मर जाएंगे। द एल्डेस्ट ब्रदर युधिष्ठिर, अ मैन ऑफ ट्रूथ, सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर एक सत्यवादी व्यक्ति, देन सेड टू हिज हाफ ब्रदर नकुल, ने अपने सौतेले भाई नकुल से कहा, ओ नकुल सन ऑफ मादरी, climb that tree and look all over the forest and see if there is some water nearby. Look if there are trees, bird or plants, for they are sure signs of water. नकुल माद्री के पुत्र, उस पेड़ पर चढ़ जाओ और जंगलों के चारों ओर देखो कि कहीं पास ही कुछ पानी है। देखो कहीं पेड़ या पक्षी हैं, क्योंकि वे पानी होने के चिन्ह हैं। Nakul climbed the tree and saw some plant and greenery at a distance. नकुल पेड़ पर चढ़ गया और उसने कुछ दूरी पर कुछ पौधे और हरियाली देखी। It appeared as if there was a pool. ऐसा प्रतीत होता है कि वहां पर एक तालाब है। Go then नकुल, तब जाओ नकुल, युधिष्ठिर ने कहा। Said युधिष्ठिरा, and bring some water for your brothers. और अपने भाइयों के लिए थोड़ा पानी ले आओ। नकुल सेट आउट टुवर्ड्स द प्लेस एंड कैम अक्रॉस अ पूल ऑफ क्लीन वाटर। नकुल उस स्थान की ओर चल पड़ा और स्वच्छ पानी के लिए एक जलाशय के पास आ गया। नो सूनर डिड ही बैंड टू ड्रिंक वाटर देन अ स्ट्रॉन्ग वॉइस क्राइड, जैसे ही वह पानी पीने के लिए झुका, तभी एक शक्तिशाली आवाज आई, स्टॉप, डू नो ड्रिंक द वाटर टिल यू हैव ऑबेड द लॉज ऑफ दिस पुल। रुको, जब तक तुम इस जलाशय के नियमों का पालन नहीं कर लेते तब तक पानी मत पियो। नो वन कैन ड्रिंक इट्स वाटर टिल ही हैज़ आंसर्ड द क्वेश्चंस आई आस्क, कोई भी इस जलाशय का पानी तब तक नहीं पी सकता जब तक मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे देता। इफ़ यू टेक इवन अ ड्रॉप ऑफ वाटर बिफोर दिस यू मे डाई एट वंस, यदि इससे पहले तुमने एक भी बूंद पानी पी लिया तो तुम तुरंत ही मर जाओगे। नकुल पेड नो हीड टू द वॉइस, नकुल ने आवाज पर कोई ध्यान नहीं दिया। He had hardly touched the water when he fell dead among the weeds growing near the pond. उसने पानी को छुआ ही था कि वह जलाशय के निकट उसी खरपतवार पर गिरकर मर गया। Yudhishthir and his brother waited for hours for Nakul, but he did not return. युधिष्ठिर और उसके भाइयों ने नकुल की कई घंटों तक प्रतीक्षा की, परंतु नकुल नहीं लौटा। Then Yudhishthir sent Sahadev to find out his brothers whereabouts. तब युधिष्ठिर ने सहदेव को अपने भाई का पता लगाने के लिए भेजा। When Sahadev reached the pool, he saw Nakul lying dead there. जब सहदेव तालाब के पास पहुंचा तो उसने देखा कि नकुल वहां पर मृत पड़ा हुआ है। He felt very much grieved. उसे बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ।
He could not weep for his dead brother as his thirst has overpowered his emotions. He knelt down to drink water instead. उसने वह अपने मृत भाई के लिए रो भी नहीं पाया क्योंकि उसकी प्यास उसकी भावनाओं पर हावी हो चुकी थी। इसके बजाय कि वह पानी पीने के लिए नीचे झुका। वेट क्राइड द वॉइस, रुको, एक आवाज आई। डू नॉट टेक even one drop of this water until you have answered my question. If you do so, you will die. जब तक तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे देते हो तुम इस जल की एक भी बूंद नहीं पी सकते हो। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। The prince did not care the voice and stooped the drink water. राजकुमार ने आवाज की परवाह नहीं की और पानी पीने के लिए नीचे झुका। He had hardly drunk a little water when he also fell dead. उसने मुश्किल से थोड़ा सा ही पानी पिया कि वह भी मृत होकर गिर पड़ा। When Sahadev also failed to return, Yudhishthira sent Arjun and Bhim. जब सहदेव भी नहीं लौटा तो युधिष्ठिर ने अर्जुन और भीम को भेजा। बट बोथ मेट द सेम फेट, परंतु उन दोनों का भी वही हाल हुआ। अल्टीमेटली युधिष्ठिर हिमसेल्फ वेंट टू द पुल। अंत में युधिष्ठिर स्वयं जलाशय पर गए। द स्ट्रेंज वॉइस क्राइड, वह अजीब सी आवाज ने कहा, रुको, स्टॉप, unless you answer my question before drinking water, you will be also die like your brothers. Such is a law of this place. यदि पहले तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं देते तो तुम भी तुम्हारे भाइयों की तरह यहाँ पर मर जाओगे। ऐसा ही यहाँ का नियम है। It appeared to Yudhishthir as if it was the voice of some divine power. So he said, before I answer your question, pray tell me who are you? उन्होंने युधिष्ठिर को ऐसा लगा कि जैसे वह किसी देवीय शक्ति की आवाज़ है। इसीलिए उन्होंने कहा, इससे पहले कि मैं आपके प्रश्नों के उत्तर दूं, मैं प्रार्थना करता हूं कि मुझे बताइए कि आप कौन हैं। श्योरली यू मस्ट बी फ्रॉम द अदर वर्ल्ड, अवश्य ही आप किसी अन्य संसार से हैं। यू आर राइट, तुम सही हो। सेड द स्पिरिट, उस आत्मा ने कहा। आई एम यक्ष, मैं यक्ष हूँ। द स्पिरिट ऑफ द वुड्स, जंगल का प्रेत। आई रूल ओवर द रीजन, इस जंगल पर मेरा शासन है। आई हैव मेड अ रूल दैट एनी वन हु वॉन्ट टू ड्रिंक द वाटर ऑफ दिस पूल मस्ट फर्स्ट आंसर माई क्वेश्चंस और ही शेल डाई एट वंस। मैंने यह नियम बनाया है कि जो भी इस तालाब का पानी पीना चाहता है उसे पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर देना होगा, अन्यथा वह तुरंत मर जाएगा। आस्क योर क्वेश्चंस, सेड युधिष्ठिरा। युधिष्ठिरा ने कहा कि आप अपने प्रश्न पूछें। आई शैल आंसर देम टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी, मैं अपनी पूर्ण योग्यता अनुसार उनके आंसर दूंगा। देन यक्ष आस्क हिज क्वेश्चन, तब यक्ष ने अपने प्रश्न पूछे। यक्ष, विच इज द बेस्ट रोड टू हेवन, स्वर्ग के लिए सबसे उत्तम मार्ग कौन सा है। युधिष्ठिरा, वर्च्यू इज द बेस्ट रोड टू हेवन, स्वर्ग के लिए सबसे उत्तम मार्ग सद्गुण है। यक्ष, विच इज द बेस्ट ऑफ वर्च्यू, सर्वश्रेष्ठ सद्गुण कौन सा है। युधिष्ठिरा, द बेस्ट वर्च्यू इज टू हेट नन, किसी से भी घृणा न करना सर्वश्रेष्ठ सद्गुण है। विच इज द वर्स्ट एनिमी ऑफ मैन, मनुष्य का सबसे बुरा शत्रु कौन है। एंगर इज अ वर्स्ट एनिमी ऑफ मैन, क्रोध मनुष्य का सबसे बुरा शत्रु है। विच मैन इज रिच एंड पुअर एट द सेम टाइम, कौन सा मनुष्य एक साथ गरीब और धनी है। द मैन हु हैज़ मच बट गिव नथिंग, वह व्यक्ति जिसके पास बहुत है परंतु वह किसी को कुछ नहीं देता। हाउ मे अ पुअर मैन बिकॉज रिच, एक गरीब व्यक्ति धनी कैसे बन सकता है।
अ पुअर मैन मे बिकम रिच बाय बीइंग कंटेंट। एक गरीब व्यक्ति संतोषी होकर धनी बन सकता है। वॉट इज हैवियर देन द अर्थ एंड द क्लाउड्स। पृथ्वी और बादलों से क्या भारी है। द लव ऑफ द पेरेंट्स, माता पिता का प्रेम। वॉट इज अ वे टू बी हैप्पी। प्रसन्न रहने का क्या तरीका है। टू टेल द ट्रूथ एंड बी काइंड, सत्य बोलना और दया करना। हु इज अ ग्रेटेस्ट मैन ऑफ ऑल। सबसे महान व्यक्ति कौन है। वन हु इज अनअफेक्टेड बाय जॉय एंड शोरो, वह जो सुख और दुख से अप्रभावित हो। देन सेड यक्ष, ओ प्रिंस यू हैव आंसर माई क्वेश्चंस वेरी वेल। तब यक्ष ने कहा कि राजकुमार, तुमने मेरे प्रश्नों का बहुत ही अच्छे तरीके से जवाब दिया है। नाउ यू मे ड्रिंक द वाटर, अब तुम पानी पी सकते हो। आई ऑल्सो गिव यू अ बून, और मैं तुम्हें एक वरदान भी देता हूँ। बून मतलब वरदान। नेम एनी वन ऑफ योर ब्रदर हुम आई मे ब्रिंग टू लाइफ अगेन। किसी भी अपने एक भाई का नाम बताओ जिसे तुम पुनर्जीवित करना चाहते हो। युधिष्ठिर सेड, लेट नकुल द सन ऑफ माद्री बी ब्रॉट टू लाइफ। युधिष्ठिर ने कहा, माद्री का पुत्र नकुल पुनः जीवित हो जाए। बट ही इज ओनली योर हाफ ब्रदर, लेकिन वह तो तुम्हारा सौतेला भाई है। सेड यक्ष, यक्ष ने कहा, डोंट यू वॉन्ट योर रियल ब्रदर्स भीमा एंड अर्जुन टू लिव अगेन। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे सगे भाई भीम और अर्जुन दोबारा जीवित हो जाए। डोंट यू लव देम, क्या तुम उन्हें प्यार नहीं करते। यस आई लव देम सेड युधिष्ठिर, हाँ मैं उन्हें प्रेम करता हूँ। युधिष्ठिर ने कहा, बट आई विश द नकुल शुड कम बैक टू माई लाइफ, लेकिन मेरी इच्छा है कि नकुल पुनः जीवित हो जाए। वाई आस्क द यक्ष, लेकिन क्यों, यक्ष ने पूछा। युधिष्ठिर रिप्लाई, आई एम द सन ऑफ कुंती एंड नकुल ही इज द सन ऑफ माद्री। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, मैं कुंती का पुत्र हूँ और नकुल माद्री का पुत्र है। प्लीज ब्रिंग बैक नकुल टू लाइफ सो दैट वन सन ऑफ ईच मदर रिमेन्स अलाइव। कृपया नकुल को पुनर्जीवित कर दें जिससे प्रत्येक माता का एक एक पुत्र जीवित रहे। युधिष्ठिर said hardly spoken these words when यक्ष said, ओह प्रिंस। युधिष्ठिर ने मुश्किल से इतना ही कहा था कि यक्ष ने कहा, आई एम धर्मा द गॉड ऑफ जस्टिस, मैं धर्म हूँ, न्याय का देवता। आई विश्ड टू नो इफ यू वर जस्ट, मैं जानना चाहता था कि तुम न्यायी हो। आई फाइंड दैट यू आर रियली सो, मैंने देखा कि तुम वास्तव में बिल्कुल वैसे ही हो। आई एम हाईली प्लीज्ड एंड शेल ब्रिंग ऑल ब्रदर्स टू लाइफ, मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हारे सभी भाइयों को पुनर्जीवित कर दूंगा। यक्ष स्प्रिंग्ड सम ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द डेड बॉडीज, यक्ष ने चारों भाइयों के मृत शरीर पर कुछ पानी की बूंदें छिड़की। द फोर ब्रदर्स एंड दे कम बैक टू लाइफ, और वे सभी जीवित हो गए। तो यहाँ पर हमारी जो स्टोरी है वो फिनिश होती है। इसके बाद हम इसके एक्सरसाइज देखेंगे। थैंक यू सो मच।